नमस्कार विद्यार्थी, चलिए चलते हैं करते हैं फिर नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत। थोड़ा सा हम कल वाले टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए चलते हैं। देखो, कल मैंने आपको क्या समझाया था? कल मैंने आपको पढ़ाया था 8.2 और 8.2 पढ़ाया, फिर 3 पढ़ाया। लेकिन 8.3 के कौन से क्वेश्चन करवा दिए हैं? तो मैंने आपको 8.3 के पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मेरी अगली वीडियो में करवा दिया था। आज हम करने जा रहे हैं 8.3 ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? तीसरा। चलिए चलते हैं, करते हैं शुरुआत। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इसके पहले वाले आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, या फिर अगर और कोई सा दूसरा ईजी तरीका समझाना है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके, चलिए चलते हैं। यहाँ देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या देके रखा है? सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो, सही विकल्प का चयन क्या मतलब? इसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वैसे तो हमें ओनली ऑन इसका आंसर ही देना है, लेकिन फिर भी मैं आपको सोल्व कर कर बता देती हूँ। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, यहाँ क्या देके रखा है हमें? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर बी। सर्वसमीका क्या होती है? सर्वसमीका हमारी 3 सर्वसमीका है, साइन वाली, कोस और सेक वाली। ठीक है, हम सबसे पहले सेक, अभी हमें सेक की ज़रूरत है तो हम सेक वाली लिख लेते हैं। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बी। चाहो आप तो बी लिख सकते हो या फिर थीटा लगा सकते हो, जो आपकी इच्छा है वो आप लिख सकते हो। ओके, इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है बराबर में 1 होता है। ओके, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। देखिए यहाँ देख पा रहे होंगे आप, यही वाला है। चलिए चलते, अब हमें क्या करना है? देखो, बराबर लगा देना है। बराबर लगाने के बाद हमें क्या करना है? बराबर लगाने के बाद हमें 9 दोनों में है। दोनों में कैसा? यहाँ भी है और यहाँ भी है, सेक के साथ भी है और 10 के साथ भी है। तो हम 9 को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद हमारा क्या बच जाता है? हमारा बचता है सेक स्क्वायर ए माइनस क्या बचेगा? 10 स्क्वायर बी। 10 स्क्वायर बी। आया इतना समझ में आपको? उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, और इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं 1। तो मतलब ये इतना इजी था? यस, ये बहुत इजी था, लेकिन दिख कितना टफ रहा था। ओके, चलिए चलते हैं। कितना आंसर आ गया आपका? 9। कितना आ गया आपका? 9। आप यहाँ लिख सकते हो क्या? ANS बराबर 9। ओके, चलिए पहला वाला मैंने आपको करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला वाला, और अब थर्ड का हम कौन सा वाला करेंगे? सेकंड वाला। चलिए चलते हैं, करते हैं शुरुआत। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सेकंड वाला देखे रखा है ना, पहले तो हम बराबर लगा देते हैं। ठीक है, लगा दिया। हमारा 1 देके रखा है तो हमने 1 लिख दिया, प्लस है तो प्लस लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या देके रखा है? हमारा टेन थीटा। तो आपको पता है ना, टेन थीटा को जब हम खोलते हैं मतलब क्या? ये किन दो थीटाओं से बनता है? ये बनता है साइन थीटा से, और किससे बनता है? साइन थीटा से बनता है और कोस थीटा से बनता है। तो ये मैंने लिख दिया साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। ठीक है, ये मैंने कोस थीटा लिख दिया है अपोन में। आपको देके रखा है फिर सेक थीटा। क्या देके रखा है? सेक थीटा। आपको क्या करना है कि जो सेक थीटा होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा लिख सकते हैं। तो प्लस लगा था ना, तो प्लस लगा दिया आपने। यहाँ सेक थीटा की जगह पर हमने क्या लिख दिया है? कोस थीटा लिख दिया है। तो 1 अपोन में हमने लिख दिया है कोस थीटा। आया इतना समझ में? अब आपको क्या करना है? देखिए, आपको क्या करना है अब आगे? सबसे पहले तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाने के बाद हमने क्या किया है कि जो नेक्स्ट वैल्यू पुट करनी है, क्या करनी है हमें? फिर ब्रैकेट है तो लगा लिया, 1 है प्लस कोट थीटा। देखो, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, तो उल्टा को क्या होता है? मतलब कोस ऊपर आएगा। बताया था मैंने, स्कूल वाली ट्रिक, कोचिंग वाली ट्रिक, ये सारी ट्रिक मैंने समझाई है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देखना। ठीक है, साइन थीटा। अब यहाँ आपका क्या देके रखा है? कोसेक। यहाँ क्या देके रखा? कोसेक। आपको पता है ना कि जो कोसेक होता है, कोसेक होता है मतलब कोसेक की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 1 अपोन में साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 अपोन में साइन थीटा। ठीक है, आया इतना समझ में? हमने कुछ भी नहीं करा, केवल इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी। ओके, आपको पता चल रहा होगा। आपको देखो, यहाँ पे कोस कोस दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? साइन साइन। पता है ना आपको, जब आधार समान हो तो क्या हो जाता है? जब आधार समान हो तो ऊपर वाली वैल्यू
अगर प्लस में हो तो प्लस में लिख देते हैं हम और माइनस में हो तो माइनस में लिख देते हैं। ओके, चलिए चलते हैं। देखो हम क्या एक लाइन लिख सकते हो आप, कौन-सी वाली लाइन लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि हरों को समान करने पर। क्या लिख सकते हो आप? हर वाले पद को क्या करने पर? समान करने पर। ओके, चलिए चलते हैं अब आगे। हमें क्या लिखना है? सबसे पहले ध्यान रखना आप, अगर ब्रैकेट लगा है तो आपको ब्रैकेट लगाना, नहीं तो फिर आपकी क्या हो जाएगी? मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, देखो हमारा सबसे पहले देखिए रखा 1 प्लस, क्या देके रखा? 1 प्लस साइन और प्लस देके रखा है, मतलब हमें प्लस कितनी बार लगाना? 2 बार। ठीक है, लगा देते हैं हम प्लस को 2 बार। क्या करना है? 1 के अपोन में कुछ नहीं तो हम क्या कर देंगे? इन दोनों का तिर्यक गुणा कर देंगे, उसके बाद हम दोनों हरों को समान कर लेंगे। ठीक है, तो तिर्यक गुणा कैसे होता है पता है ना आपको? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब हमें क्या देके रखा? कोस, तो हम क्या कर देंगे? कोस थीटा। क्या लिख दिया मैंने? कोस थीटा। ठीक है, कोस का 1 में करा तो कोस थीटा हो गया। अब साइन का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, प्लस लगाया और साइन थीटा लिखा है तो मैंने क्या लिख दिया है? साइन थीटा लिख दिया है। ठीक है, अपोन में क्या देके रखा है आपका? आपका देके रखा है कोस थीटा। ये क्या देके रखा है? कोस थीटा। तो एज इट इज़ मैंने यहाँ पर कोस थीटा लिख दिया है। आपको इतना आया समझ में? अब इधर वाला पद सोल्व, देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। उसके बाद हमारा क्या देके रखा है? 1 अपोन में कोस थीटा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 अपोन में कोस थीटा। आपको आया इतना समझ में? ठीक है, चलते हैं आगे। ये वाला ब्रैकेट तो हमने इतना सोल्व कर लिया। सेम ऐसा हम इस वाले ब्रैकेट को भी सोल्व कर लेंगे। क्या करना है आपको इस वाले ब्रैकेट में? देखो अपोन में कुछ नहीं, 1 ले लेना, दोनों का तिर्यक गुणा कर देना। ठीक है, मैं करके बता देती हूँ आपको। सबसे पहले हमें साइन लिखना है। क्या लिखना है हमें? साइन। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि साइन का गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 1 आएगा। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं साइन। साइन का गुणा 1 में करेंगे तो साइन आएगा। क्या आएगा हमारा? साइन का गुणा 1 में किया तो साइन थीटा आ गया। उसके बाद में कोस का गुणा अपोन में कुछ नहीं, 1 मान लेंगे अपन। तो कोस का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा? प्लस लगा देते हैं, हमारा आएगा कोस थीटा। क्योंकि 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डिजिट में गुणा करने से। ठीक है, ये 1 लिख दिया मैंने। अब अपोन में कितना लिखा है आपका? अपोन में लिखा है साइन थीटा, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है साइन थीटा। आया इतना समझ में? देखिए ब्रैकेट लगा था, ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पे आपका क्या है? माइनस, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी? यहाँ पे मैं माइनस लगा दूँगी और क्या लिख दूँगी? 1 अपोन में साइन थीटा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है 1 अपोन में साइन थीटा। ठीक है, क्या लिख दिया है मैंने? 1 अपोन में साइन थीटा। और यहाँ पर फिर क्या लगा देंगे? हम ब्रैकेट लगा देंगे। चलिए अब देखो हम क्या करेंगे? यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी कोस है और यहाँ भी कोस है। हम क्या करेंगे? आधार को समान कर लेंगे या फिर हरों के पदों को क्या करने पर? समान करने पर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो ध्यानपूर्वक सुनना, हमने इधर क्या किया है अभी? सबसे पहले तो हम बराबर लगा देते हैं, बराबर लगाने के जस्ट बाद हम ब्रैकेट लगा देते हैं। देखो अब हमने लिखा था वहाँ पर कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 लिखा था, यही लिखा है ना? और आधार समान है तो हम क्या लिख देंगे? इनको एक बार लिख देंगे ना। चलिए चलते, इधर मैं एक बार और समझा देती हूँ आपको। तो हमने लिख दिया है कोस थीटा प्लस साइन थीटा। आया इतना समझ में? कोस थीटा लिख दिया हमने, साइन थीटा लिख दिया और फिर प्लस में क्या है? 1 है हमारा, तो हमने प्लस में 1 लगा दिया। ओके, और आधार समान था। देखो आधार कैसे समान था? यहाँ भी कोस था और यहाँ भी। तो आधार जब समान हो तो हम कितनी बार लिखेंगे? इसे एक बार। अगर 2 है और सेम नंबर है तो एक नंबर हम कॉपी कर देंगे। कॉपी कर देंगे मतलब पेस्ट कर देंगे। ओके, ये हमने लिख दिया कोस थीटा। आया इतना समझ में आपको? ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेम इधर ऐसा होगा हमारा, एक बार बता देती हूँ मैं आपको। देखो यहाँ भी क्या है हमारा? साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ पे क्या है? 1। देखो हम कैसे लिखते हैं इसको, इधर देखना आप। मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। ब्रैकेट लगाने के बाद में क्या देके रखा है हमें? देखो ब्रैकेट लगा दिया और ब्रैकेट लगाने के बाद हम लिख देंगे साइन थीटा। क्या लिख देंगे हम? साइन थीटा प्लस कोस थीटा, फिर क्या लिख देंगे हम? माइनस का 1। कोस थीटा के बाद हम क्या लिख देंगे? कोस थीटा माइनस 1। आया इतना समझ में? और अपोन में हमारा क्या देके रखा है? अपोन में हमारा साइन है। देखो 2 साइन थे तो कहाँ गया? स्क्वायर बनना था। नहीं, जब आधार समान हो तो कितनी बार लिखते हैं हम? एक बार। यहाँ पर साइन लिखा है मैंने लास्ट में। ओके, चलिए
देखिए अब यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ तो आधार भी अलग अलग है और ये भी तो मल्टीप्लिकेशन में ना, प्लस में माइनस में। अब क्या करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। अब देखो आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए रखा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। ये वाले और ये वाले दोनों की तुलना करना अब, है ना। कैसे तुलना करोगे कि 1 मिनट में पेन चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा। ये देखो ये दोनों को देखना, मतलब इसको आप ए मान लो, उदाहरण के लिए ए मान लो, इसको आप क्या मान लो, बी मान लो, इसको भी आप क्या मान लो, ए मान लो, और इसको क्या मान लो, बी मान लो। ओके, आपको यहाँ चमचमाता हुआ दिख रहा होगा ना, क्या दिख रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। हम क्या कर देंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा देंगे। आया इतना समझ में आपको। ये पूरी कहानी हम इन दोनों के साथ सेटिस्फाई करवाएंगे। कैसे करवाएंगे ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। अभी मैंने आपको समझा दिया है, अब हम क्लियर लिख लेते हैं। ये तो केवल मैंने लाल रंग समझाने के लिए लिया था। ओके चलिए चलते हैं। देखो अब आपको ए माइनस बी की होल स्क्वायर वो फॉर्मूला भी मैंने लिख ही दिया है, लेकिन एक बार और लिख देती हूँ मैं, ठीक है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और होता है आपका ए माइनस बी। आया इतना समझ में आपको, ठीक है। इसी फॉर्मूले का उपयोग हम अभी करेंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूले का उपयोग हम अभी करने वाले हैं। ओके, ये मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ओके चलो अब हम क्या लिख देंगे, डायरेक्टली लिख दूं मैं, मतलब इन दोनों को और इन दोनों को लिख के स्क्वायर कर दो डायरेक्ट। देखो कैसे करती हूँ, इधर देखना ध्यानपूर्वक। मैंने लिख दिया है, थोड़ा साइड से ले लेते हैं, बराबर लगाया, बराबर लगाने के बाद मैंने लिख दिया है कोस थीटा, फिर क्या था हमारा, प्लस में था ना, प्लस साइन थीटा। अगर आप चाहो तो साइन को आगे भी लिख सकते हो और बाद में भी, जैसा आपका मन हो आप ऐसा कर सकते हो। ओके, प्लस में हम आगे पीछे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। ये लिख दिया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अपोन, अपोन में क्या है, कोस थीटा और साइन थीटा, लिख दो वैसा का वैसा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है कोस थीटा और अपोन में क्या है, इनटू साइन थीटा। आया इतना समझ में आपको, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था, ये बना। अब आपको लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद है ना आपको फॉर्मूला, मैंने मेरी पहली वीडियो में बताया था, फॉर्मूले याद कर लेना आप। लेकिन अगर आप फिर भी आपने नहीं करे हैं तो फिर गलत बात है, लेकिन ठीक है मैं एक बार आपको बता दूंगी। लेकिन आपको एग्जाम के लिए फॉर्मूले प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना फॉर्मूलों के मैथ्स पढ़ना, अगर फॉर्मूले अच्छे से कर लोगे ना आप, तो आपके मैथ्स में 1%, मतलब 1% क्या 99% आपको मतलब रुकना नहीं पड़ेगा, अगर अच्छे से फॉर्मूले कर लिए आपने तो, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूले बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूलों को याद करते रहिएगा आप, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना बने। ओके चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर आपका देके रखा है, क्या देके रखा है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ये कब तक याद, देखो अभी हमने माइनस वाला लगाया था, यहाँ पर कौन सा लगाया था हमने, ये वाला लगाया था ना, यहाँ पर ये वाला लगाया था, ठीक है। अब मैं कलर चेंज कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखा था। ये वाला फॉर्मूला लगाया था अभी हमने, अब हमने यहाँ पर कौन सा वाला लगाया है, ये वाला लगाया। ओके, मतलब एक बार माइनस वाला लगा दिया, फिर एक बार हमने कौन सा लगाया है, प्लस वाला लगा दिया है। ओके चलिए चलते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, सीधी सी बात है, फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब साइन स्क्वायर एक बार मैं बोल के बता देती हूँ आपको। देखो यहाँ पर हमारा कोस दे के रखा, और साइन में क्या लिखूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। ओके चलिए लिख देते हैं, फटाफट करते हैं। यहाँ पर आपका देके रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। ए की जगह पे हमारा साइन थीटा और बी की जगह पे हमारा क्या है, कोस थीटा। आया इतना समझ में। ये तो मैंने फॉर्मूला खोल दिया, और माइनस का 1 भी चल रहा था ना, तो मैंने माइनस का 1 भी लगा दिया। अपोन में हमारा क्या था, साइन थीटा और थीटा बनाना है हमें, साइन थीटा और कोस थीटा, ये मैंने लिख दिया। आया इतना समझ में आपको। देखो अब थोड़ा सा रेड पेन का यूज़ करेंगे हम, जो ये वाली वैल्यू होती है,
ये वाली जो वैल्यू है इसका जो मान होता है वो कितना हो जाता है बेटा? इसका मान जो होता है वो 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो अपन अपने क्वेश्चन को ना चतरते हुए क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट 1 पुट कर दूँ मैं? ठीक है, ये मैंने 1 रख दिया, बराबर लगा दिया मैंने और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। ठीक है? 1 1 1 ओके। यहाँ पर क्या देके रखा? 2 sin थीटा cos थीटा। तो आपको पता है ना कि 2 sin थीटा और cos थीटा। अब जब हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है, उसके बाद हमारी जो वैल्यू बची है उसको हम ऐसा कैसा क्या कर देंगे? यहाँ पर लिख देंगे जो बचा है वो हमारा। ठीक है, हम लिख देते हैं। क्या बचा हमारा? +2 sin थीटा cos थीटा। क्या बचा था? sin थीटा और cos थीटा लिख दिया मैंने और माइनस का 1 भी बचा है तो उसे भी हमने लिखना है। ठीक है, अब हमारा क्या बचा है यहाँ पे? sin थीटा cos थीटा। वापस sin थीटा cos थीटा। हाँ, अपोन वाला है ये। sin थीटा और cos थीटा। आया इतना समझ में? देखो, अब ये जो 1 है, ये 1 से 1 तो कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा? 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ पे कितना बचा? 2 sin थीटा cos थीटा। ओके, चलिए चलते हैं आगे थोड़ा-सा। नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ मैं आपको। 1 से 1 कट गया ना हमारा, जो बचा है वो लिख देती हूँ क्या? हाँ, लिख दो। क्या? sin थीटा इंटू cos थीटा। आया इतना समझ में? ये लिख दिया मैंने और अपोन में क्या लिखा है हमारा? हमारा लेके रखा है sin थीटा इंटू cos थीटा। वैसे तो ये भी एक फॉर्मूला होती है, लेकिन ये डायरेक्ट कट रहा है तो काट दिया हमने। क्या बचा हमारा? 2 बचा। क्या बचा हमारा? 2 बचा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 2। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।